You are here because currently you will be giving your board exams in next 1 month. And obvious है board exam मतलब pressure, tension and lot of anxiety. पढ़ाई नहीं हुई है, कितने marks score होंगे, अगर अच्छा marks score नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? Guys, in this video I'm gonna share with you my personal experiences in terms of कि भाई जो बच्चा पास होने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था वो कैसे पास हो गया. So no matter what stage you are at, अगर आप 99 स्कोर करना चाहते हो या फिर जस्ट पास भी होना चाहते हो, ये लास्ट 1 मंथ जो है ना वो आपके लिए गेम चेंजर होता है. इन दिस वीडियो आई टेल यू द रियलिटी ऑफ बोर्ड एग्जाम एंड आई एम गोना शेयर सम इनसाइडर टिप एज वेल एज समथिंग वेरी पर्सनल दैट विल हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जाम लाइक अ प्रो. Hi guys, welcome back to Media Mentor. Now talking about 12th standard boards, it was not that great for me to be honest, and why I'm saying कि sharing my personal experience will help a lot of students, I'm sure about it, because I was a person who was really bad at studies, not because I was not capable, but I chose a wrong course. अब science में आता है trigonometry, mathematics जो कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता था. मेरे माँ बाप ने मुझे best of the classes में डाला, but I was not able to study. I was not able to cope up. How much ever I tried, I used to forget. Now I was a person who was like कि भाई fail होना तो obvious है, मेरा कुछ नहीं हो सकता. I was so scared. But the only thing that kept me going was one line from my mom said कि तू फेल हो जाएगी चलेगा, अपने लाइफ के साथ कुछ मत करना, हम प्राइवेट एग्जाम दे देंगे. बिकॉज समवेयर आई वॉज सो शैटर्ड दैट कि भाई पास होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था, बिकॉज मुझे एक भी फॉर्मूला याद नहीं रह रहा था. नाउ दिस वॉज नॉट बिकॉज यू नो समथिंग इम्पॉसिबल, इट वॉज जस्ट नॉट हैपनिंग. I'm sure मेरी तरह काफ़ी सारे बच्चे होंगे out there who might be struggling. So guys, if you're stuck in a wrong course or not able to do it, please this last 1 month is really crucial for you. That give you 100%. आप सिर्फ ये सोचो कि यार जो होगा देखा जाएगा. That is what I did. If my mom wouldn't have said that, शायद मैं ये courage नहीं कर पाती. So guys, I just want to tell you that go out there. गिव योर एग्जाम. और ये जो लास्ट 1 मंथ है ना, इसमें मैंने सिर्फ एक सोचा था कि यार जो भी है मैं लिखकर प्रैक्टिस करती हूँ, जो होगा देखा जाएगा. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेट्राइसिस, लॉजिक वॉज समथिंग दैट आई न्यू. तो मुझे पता था यार इसमें से एटलीस्ट आउट ऑफ 135 तो मुझे स्कोर करना है. तो आपको वो करना है, जो आपको आता है उसको 100% प्रैक्टिस करके जाओ, सो दैट यू कैन स्कोर मिनिमल. ग्रेस मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे. सो इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ सम पेपर दैट यू आर फेलिंग, यू शुड नॉट स्ट्रेस आउट फॉर ऑल द अदर पेपर्स, बिकॉज जितने भी बाकी के पेपर्स थे वो तो यार मेरे अच्छे गए, मतलब अच्छे ठीक ठाक स्कोर कर लिया था. बट मैथ्स में मुझे आए थे एग्जैक्ट 35. ना वो मुझे ग्रेस मार्क्स था, मुझे पता था, बिकॉज मैं बाकी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुई थी. सो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ दैट प्लीज स्टार्ट राइटिंग. जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वॉट आई डिड हुआ सिंपल फंड आई डिड. मैं भाई 99 स्कोर करने वालों में से नहीं हूँ, मुझे पास होना था बिकॉज आई वॉज स्टक समवेयर. 12th मुझे वापस नहीं देना. इट वॉज लाइक अ स्केरियस्ट थिंग फॉर मी दैट लास्ट 1.5 months वॉज समथिंग दैट वॉज लाइक कि भाई ये कैसे और कब खत्म होगा. वन टिप आई टेल यू कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसे रोज 1 घंटा करना. वाई? बिकॉज ये आपके परसेंटेज को बैलेंस कर देगा. आपका जो सेकेंड बेस्ट सब्जेक्ट है उसे भी आपको रोज करना है, सो दैट यू स्कोर मैक्सिमम इन योर बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स जो भी आपके हैं. और जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है ना, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके कोशिश करना कि यार हम कहीं तो कुछ लेवल पे पहुंच जाएं कि एटलीस्ट पास और उसके ऊपर की मार्क्स हम ले आएं. तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू बैलेंस. अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कम भी मिलता है, यहाँ पे अगर आप हाईएस्ट ले आओगे तो आपको बैलेंस हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. आई कैन टेल यू कि भाई 65-70 तो आप स्कोर कर ही लोगे, बिकॉज पहले क्या होता था, थोड़ी स्ट्रिक्ट करेक्शन होती थी. अभी एज आई टोल्ड यू, आई विल गिव यू एन इनसाइडर टिप कि काफ़ी ज़्यादा लीनियंट करेक्शन होता है, तो फेल बहुत रेयर कंडीशन में किया जाता है. और जैसे कि आप जानते हो, महाराष्ट्र बोर्ड में तो ये भी बोला गया है कि बच्चों का पासिंग मार्क्स भी कम कर दिया गया. तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपने टेंशन नहीं लिया ना, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे. नाउ ये लास्ट 1 मंथ जो होता है, इसमें
आप ना सिलेबस की मत सोचिए, वट एवर सब्जेक्ट्स यू हैव जस्ट ब्रेक इट डाउन। हर दिन हर सब्जेक्ट को 1 से 1.5 घंटा हमें करना है, राइट। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसे हमें ब्रेक करना है कि हाफ एन आवर करके नेक्स्ट डे उसे हम ज़्यादा टाइम दे दें। नाउ व्हेन यू आर प्लानिंग योर टाइम टेबल, मेक श्योर करना है कि दिन के 4 से 5 घंटे आप रखिए, बिकॉज प्रैक्टिकल हम उतने ही टाइम पढ़ पाते हैं। एंड इफ यू आर समबडी हु इज वीक एट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। आई टेल यू, जो भी क्वेश्चन आपका है, जिस भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स जो है पॉइंटर फॉर्मेट्स में लिखना शुरू करो। अपने खुद के नोट्स बनाओ जो कि एग्जाम के दिन पे आपको सिर्फ रिविजन करना हो। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी। और मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ गाइस, अगर आप क्वेश्चन लिखते हो और आंसर्स जो है पॉइंटर फॉर्मेट में लिखते हो और जब आप उसे रिविजन करते हो, इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, कि जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स और टाइम टेबल्स आपने सुने होंगे इंटरनेट पे, और कोई लिस्ट आपके पास आ गई होगी कि भाई ये कर लो, आपके 1 महीने में 90+ स्कोर हो जाएंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है अच्छी तरीके से, आप 1 महीने में 90 स्कोर कर ही नहीं सकते। अगर आप जीनियस हो, आप आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, आपको पता है कि आपको सब आता है, ओनली द थिंग इज यू जस्ट वांट टू गो थ्रू इट एंड यू वांट टू गो एंड प्रोड्यूस इट इन योर एग्जाम, देन यस यू कैन डू इट। बट आई एम टेलिंग यू 99% बच्चे ये जो 99+ वाला स्कोर है ना, 1 महीने में तो नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज लेट्स बी प्रैक्टिकल, कि यार हमने इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। अगर हम अभी कोशिश कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, हम 75, 80, 85 तो ले आएंगे यार, अगर हमने अपना बेस्ट परफॉर्म किया तो। उसमें हमें ये समझना है कि हमारी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, हम जिस तरीके से आंसर पेपर लिखते हैं वो बहुत सही होना चाहिए, पॉइंटर्स फॉर्मेट में होना चाहिए। ये जो 2 मार्जिन बनाते हो ना, एक्स्ट्रा वेस्ट मत करो, बिकॉज वो टीचर को समझ आता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता। जो पॉइंटर्स फॉर्मेट में लिखो, नीटली लिखो, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करो, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है। तो जब आप अपना 1 महीने का प्रेपरेशन अभी कर रहे हो ना, जस्ट स्टिक टू द टेक्स्ट बुक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास होंगे जो कि आपको स्कूल ने दिया होगा, उसे रिविजन करो, स्टार्ट राइटिंग, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और वो जो लिखोगे वही आपके फाइनल नोट्स होंगे जो आप रिविजन करोगे। सो दिस इज द ओनली थिंग गाइज दैट गोना हेल्प यू और सेव यू। बाकी कोई ऐसे ज्ञान और कोई चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ टू स्कोर और पास इन योर 12th बोर्ड्स। और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। एज आई सेड, जो होगा देखा जाएगा। फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट देयर इज अ स्पेस दैट यू कैन वर्क वंडर्स इन, एंड आई विल हेल्प यू विद दैट, डोंट वरी। सी, इफ आई स्कोर्ड just 52 in my board in 12th, was it an end of my story? No, I studied in best of the college in Mumbai. Why? Because I chose not to give up. That is what you have to do. So guys, I hope it was informative. Thanks for watching, and do let me know in the comment box below कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. All the best for your exam, and please, please, please do not stress out.